हाँ तो भाई नमस्कार भावी थानेदारों। फोरम की डिटेल आ चुकी है। समय अब नए के बराबर बचा है, क्योंकि जब आप एसआई की तैयारी करते हो तो मेरा मानना है कि आपका एक एक मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट। आपका लेवल उस हिसाब से होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और कंपटीशन का भी पता होना चाहिए कि मैं जिस मैदान में कूद रहा हूं उसमें कितने के योद्धा पहले से खड़े हुए। वो भले कोई युद्ध हो, युद्ध से पहले ये चीजें डिसाइड होनी जरूरी है। युद्ध से पहले तैयारियां बड़ी जरूरी है। तभी तो महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यार बड़ा खतरनाक युद्ध है, इसमें ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने कभी हार का स्वाद ही नहीं चखा। भी जैसे भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य, इन्होंने हार का स्वाद ही नहीं चखा। तो तुम पहले और अच्छी तैयारी करो, अच्छी कोचिंग करो, दिव्यास्त्र की खोज में जाओ, भगवान शंकर से पढ़ के आओ। दिव्यास्त्रों की खोज में निकला था, क्योंकि युद्ध से पहले आपको नॉलेज होना जरूरी है कि मैदान में जहां कूद रहे हो वहां कंपटीशन कितना ज्यादा है। समय नए के बराबर बचा है आपका, मैं मान के चलता हूं, क्योंकि नए बच्चे जो आते हैं जैसे 4th ग्रेड वाले बच्चे, वो यूट्यूब पे हाय हल्ला मचाए रखते हैं। वो लास्ट एक महीना बचता है, वो सोचते हैं बस नौकरी लग गई हम, क्योंकि वो अभी भी 12वीं करके आए हैं और उन्होंने कंपटीशन कोई देखा नहीं तो वो ये मानते हैं जैसे 12वीं मैंने ऐसी पढ़ के 90% ले आया था, ऐसी कंपटीशन में होता होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, लास्ट क्लासें लेते हैं, लास्ट 10 दिन तो रड़क निकाल देते हैं यूट्यूब पर, मैराथन ले रहे हैं ये, वो सोचते हैं बस हो गया सिलेक्शन। ऐसी सिलेक्शन अगर होता तो फिर बेरोजगार कौन रहता भाई, और वो भी 2 स्टार नौकरी, एडिशनल एसपी बन के रिटायरमेंट होगी। जब आप एसएचओ बनोगे किसी थाने के, 60 कांस्टेबल आपके अंडर होंगे जो सुबह शाम जय हिंद जय हिंद जय हिंद। आपके ऑफिस में घुसने की किसी की हिम्मत नहीं होगी कि साहब बैठे हैं भैया, तू ही उड़ जा मैं तो कौन जाऊं। क्या लेवल होता है उस अधिकारी का, एसएचओ का, आप कल्पना नहीं कर सकते। आरएस लेवल का अधिकारी है ये। तो ऐसी नौकरी में बहुत कम समय बचा है। हम भी किया करते थे, 2011 वाली तैयारी की थी, हमें पता है एक एक मिनट बड़ा महत्वपूर्ण है। अब समय की बर्बादी आपको बर्बाद कर देगी, पीछे जो किया कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट के ये 1.5 महीने बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर तुम एक भी दिन बर्बाद कर रहे हो ना तो ये गलत है, इसका रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। अगर एक दिन भी बर्बाद किया तो रिजल्ट मिलेगा मतलब नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। अब एक मिनट भी बर्बाद नहीं करनी है, सोचना कि आज मैंने ये समय बर्बाद किया तो क्यों किया। 1.5 महीने सिर्फ किताबें होनी चाहिए, किताबों के बीच में होने चाहिए, आप एनी टाइम किताब, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1.5 महीने अगर किताबें होती तो कोई पागल नहीं होने वाला, 1.5 महीने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1.5 में तो आपको ये बता दें कि कुल फॉर्म लगभग 8 लाख आए हैं, 7,75,000 के लमसम फॉर्म आए हैं। जब हमने दी थी उसमें 2.5 से 3 लाख फॉर्म थे, यानी कितना बड़ा कंपटीशन हो गया। देखो हर साल लाख लोग जुड़ते जा रहे हैं, और इस साल की आरपीएससी की ये सबसे बड़ी परीक्षा होगी, सबसे बड़ी परीक्षा सबको पता है 5 से 6 अप्रैल है। ठीक है, ये बात आपको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है। बात ये कंपटीशन कितना है, कंपटीशन भैया लगभग 738, यानी 750 पे एक बंदा है। कंपटीशन कोई छोटा नहीं है, सबसे बड़ा कंपटीशन हो गया। जबकि अगर मैं बात करूं एलडीसी की, कुछ कंपटीशन नहीं है एलडीसी में। 5,93,000 फॉर्म आए हैं, ठीक है, और मात्र 56 बंदों पे कंपटीशन है। जबकि वनपाल में 1452 बंदों पे एक बंदा है, जबकि महिला पर्यवेक्षक में 724 पे है। ये चीजें आपको पता होगी। और इसका एग्जाम है 5 जुलाई। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि सर मेरा एलडीसी में भी तैयारी मैं कर रहा हूं और एसआई की कर रहा हूं, तो अभी तो एसआई की कर, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई 3 महीने आपको मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा क्या है, सिर्फ इंग्लिश है, बाकी सारी चीजें आ गई एसआई में। भाई मैथ आ गई एसआई में, रीजनिंग एसआई में आ गई, हिंदी एसआई में आ गई, जीके एसआई में आ गया, तो सिर्फ 2 ही तो पोर्शन बचते हैं। क्या 2 क्या, एक ही बचा इंग्लिश, क्योंकि मैथ यहां भी आती है। तो सिर्फ एक नॉर्मल सा पोर्शन तो बचा है आपका, है? बस वो कर लेना बात है? क्या टेंशन हुई फिर? भाई जीके ही तो पढ़ना है, जीके पढ़ना है, चलो मैथ नहीं है तो, लेकिन 2 पोर्शन बचे, कर लेना वो बात है। तो अभी सिर्फ आपको ऐसा ही टारगेट रखना है। एलडीसी में कंपटीशन कम है, लेकिन उसके बाद में आपको समय मिलेगा, इसलिए आपको कहीं दुविधा में पड़ने की जरूरत नहीं है। एलडीसी की जो इंग्लिश वगैरह बची है बाद में देख लूंगा, पहले मैं ये देखता हूं। अब हमें बात करनी है एसआई की कि सर कैसा कंपटीशन। तो कंपटीशन आपको दिख रहा है कितना बड़ा कंपटीशन है, शायद किसी एग्जाम में नहीं, इतना तो 4th ग्रेड में ही नहीं हुआ था जितना यहां कंपटीशन है। देखो चीजें क्या है, आपके एसआई में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हिंदी और जीके। मैं जीके के कुछ टॉपिक बताऊंगा कि इन टॉपिकों को आप इस प्रकार नोट्स बनाओ, इस प्रकार पढ़ो। बहुत समय है, अभी 45 दिन पढ़े हैं, पढ़ते आ रहो। हिंदी के कुछ टॉपिक ऐसे हैं बच्चों जो आपको समझने हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन्हें रटना है, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं। जैसे आपका टॉपिक है संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय,
और वाक्य शुद्धि मान लो, ठीक है बच्चों। ये ऐसे टॉपिक है। इसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, विराम चिन्ह, ये इतने ऐसे टॉपिक है जो टॉपिक आपकी समझ पर आधारित है। संधि समझ में आ गई तो आ गई, उससे डीप कुछ नहीं है। नियम 5 ही है स्वर संधि के, 5 ही रहने हैं। व्यंजन संधि के, अगर संधि अब भी नहीं आई तो संधि के मेरे वीडियो पढ़े, पूरी संधि के पढ़े। आप सिर्फ उतना ही देखो, ज्यादा आप ये चाहते हो कि मैं ज्ञानी बन जाऊं, ज्ञानी नहीं बनना है हमें सिर्फ नौकरी लगना है, ज्ञानी तो बनना ही नहीं है कतई। आप वो हिंदी पढ़ लो, समास के मैंने 6 के 6 समास के ट्रिक बता रखे, वो समास पढ़ लो, उपसर्ग करवा रखा है ट्रिक से पढ़ लो। उसके बाद सर इतने से काम चल, बिल्कुल चल जाएगा अच्छी तरीके, क्योंकि ये टॉपिक समझ के बाद में इन टॉपिक अभ्यास पे डिपेंड है। अगर आपको संज्ञा टॉपिक में, सर्वनाम टॉपिक में, विशेषण टॉपिक में बंदे ने ये सोच लिया ना पेपर बनाने वाले में कि मैं फंसाऊंगा, तो तुमने हिंदी से पीएचडी कर रखी होगी, तुम्हें फंसा देगा। संज्ञा से बना विशेषण है, गई तुम तो काम से, क्योंकि अब अभ्यास पे डिपेंड है। संज्ञा भाई आधी घंटा की संज्ञा है, लेकिन संज्ञा का प्रश्न गलत हो सकता है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव निकालो, जितनी हो सके उतने ऑब्जेक्टिव निकालो। अपनी 10,000 की एक बुक आती है हिंदी की, ले आओ, निकालो उसको बार बार, क्योंकि जितने इन टॉपिकों में आप एक बार पढ़ने के बाद सिर्फ आपके अभ्यास पे डिपेंड है आपका प्रश्न सही होगा या गलत होगा। क्यों? संज्ञा सरना समझ के टॉपिक है ये हिंदी की। संज्ञा सरना एक बार आ गया ठीक है, लिंग वचन क्रिया कारक रटने वाला नहीं है। संधि समास उपसर्ग प्रति ये समझ वाले टॉपिक है। ये टॉपिक तो है समझ वाले। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको रट्टा ही मारने हैं, यानी जिनको समझ से कोई लेना देना नहीं है, रटना है। तो सर वो कौन से टॉपिक है? देखो वो कौन कौन से टॉपिक है, क्योंकि हिंदी को पार्ट में बांटना पड़ेगा। वो टॉपिक है विलोम शब्द, कुछ नहीं समझना है, किसी टीचर की आवश्यकता नहीं, इसलिए बहुत सारी कोचिंगों में करवाई नहीं जाती। प्रायवाची, कुछ नहीं समझना है आपको, रट्टे लगाने इनमें। वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी शब्द और पारिभाषिक शब्दावली, इन टॉपिकों में आपको रट्टा लगाना है। पारिभाषिक के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10% कवर करेगा, ये पहले ही बता देता हूं। अब भी समय दो। सर आपने कैसे, मैंने कैसे याद किए, मैं आपको बताऊं बच्चों। मैं क्या करता था, पारिभाषिक शब्दावली मेरे मुंह से मैं रिकॉर्ड कर लेता था, और जब भी मैं कहीं जाता था तो वो कान में लगा के सुनता रहता। उससे आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो बार 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 उनको मैंने इतना सुना कि वो याद हो गई। बहुत सारी चीजें आप, अब एक बात हो, आप जब बहुत सारे गाने आपको याद है, बहुत सारे गानों की लाइनें याद है, अच्छा सिला दिया तूने मेरे यार प्यार का यार नहीं लूट लिया घर, क्या रटा था क्या आपने? इस गाने को आपने सुना। किसी भी लोगों के हनुमान चालीसा याद है क्या? उन्होंने रटा था हनुमान चालीसा, क्योंकि वो रोज आरती करते थे, रोज हनुमान चालीसा सुनते थे, ऑटोमेटिक याद हो गए। तो सुनी हुई चीज आपको लगेगा कि मेरे याद नहीं हो रहा, लेकिन वो आप कई बार सुनो फिर पढ़ो तो याद आएगा, अरे याद है मेरे, याद कैसे हुआ? क्योंकि सुनी हुई चीज भी याद रहती है। तो इनको जैसे प्रायवाची में क्या करता था, रोज 5 प्रायवाची में मुंह से बोल के रिकॉर्डिंग करता फिर सुनता रहता था, याद हो गई थी वो। आज भी याद है वैसे, भू भूमि धरा वसुधरा मेदिनी इला, ऐसे कैसे बोलने में थे, ऐसे कैसे रटे गए वो। तो ये टॉपिक रटने वाले हैं, इनमें समझ का जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी हमने ऑनलाइन कोर्स में मैंने ये करवा रखी है, ये भी करवा रखा है, ये भी करवा रखा है, थोड़ा फायदा मिल जाता है। मास्टर का बताया तो अंडरस्टैंड करके थोड़ा फायदा मिल जाता है। तो आप ऑनलाइन कोर्स में देखोगे तो ये मेरी करवाई में ऑनलाइन कोर्स में, और यूट्यूब पे भी करवाई में, दोनों जगह करवाई, आपको जहां इच्छा हो वहां पढ़ो। ये टॉपिक है क्या? फिर है शब्द शुद्धि, ये आपके अभ्यास का टॉपिक है। आप जितना लिख लिखे, शब्द शुद्धि के 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे, पहले बता देता। यानी अब भी अगर आप चाहो सही तरीके से अगर सेपरेट काम करो और रोज हिंदी, क्योंकि हिंदी को आपको बराबर टाइम देना होगा। जीके को 5 घंटा दे रहे हो तो हिंदी को भी 5 घंटे देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर नंबर की है। तो हिंदी के तो ये कुछ टॉपिक समझ वाले हैं, कुछ टॉपिक, लेकिन इसके बाद आप हमेशा अभ्यास करो। हिंदी अभ्यास पे डिपेंड है, क्योंकि हिंदी के कुछ % तो ऐसे गलत हो जाएंगे, निम्न में से है, आप नहीं ढूंढ रहे हो। तो हिंदी के आप ऑब्जेक्टिव लेके आओ, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो। हमारी भी आती है 10,000 ऑब्जेक्टिव आती है, किसी और की भी है, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर टॉपिक शब्द शुद्धि पढ़ लिया तो ऑब्जेक्टिव निकालो, आपका ऑब्जेक्टिव अभ्यास हिंदी में आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो हिंदी के अब बात है जीके का। देखो एक तो आपके लगता है राजस्थान जीके, 40% आपके क्या आएगा? राजस्थान जीके आएगा। राजस्थान जीके मैं ये मानता हूं आपने कहीं ना कहीं, कभी ना कभी किसी कंपटीशन में पढ़ा है।
एक बार सिर्फ इसको रिपीट करना है, ना इसके अभी नोट्स बनाने हैं आपको, ना कुछ और, आपके नोट्स है उनको रिपीट करना है। सर बहुत डीपली पूछें, किसी के बाप को नहीं आएगा, अब डीपली जाने का हमारे पास समय नहीं बचा है। अब वो तो आपके पास है, उतना ही पढ़ना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको आप छोड़ने की कोशिश करो लेकिन वो आपको मरवाएंगे। जैसे भारत और विश्व का भूगोल लग रहा है, पढ़ना पड़ेगा भाई, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, पूरा नहीं पढ़ सकते तो जैसे बहुत सारे ऐसे इजी टॉपिक है विषय, जैसे अंतरराष्ट्रीय जल मार्ग 1.5 पेज का है, 1.5 पेज का, विश्व के औद्योगिक प्रदेश 1.5 पेज का है। ऐसे 2-3 टॉपिक लग रहे हैं, वो पढ़ो ना, अलग से उनके नोट्स बनाओ, अलग से नोट्स बना लो उनके, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और जैसे पूरी आपके भारत का इतिहास लगता है, पूरा हम नहीं पढ़ सकते हैं, प्राचीन मध्य, अगर आपके पास समय नहीं है तो 1857 की क्रांति 2 पेज का है, अलग से पढ़ो, नोट्स बना लो। स्वतंत्रता संग्राम गांधी को पढ़ लो पूरा, गांधी 4 पेज का होगा, 5 पेज का होगा, उसे अलग से पढ़ लो। धार्मिक सुधार है, राजा राम मोहन राय है, विवेकानंद जी है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, 4 नाम है, उनको अलग से पढ़ लो क्योंकि वो आपके स्पेशल टॉपिक लगते हैं, तो उनका अलग से मान लो। जैसे बड़ा लग रहा है मुगल काल के, यार अब समय नहीं बचा है मुगल का, कोई सोर्स नोट्स पढ़ लेता हूं, लेकिन इनके अलग से आप एक दिन के टॉपिक है। इसके अलावा आपको सबसे खराब जो काम करेगा, एक तो करंट, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसकी तो बात ये लगा, डेली पढ़ना है, रोज पढ़ना है, नोट्स बनाते, लेकिन आपके लगता है इकोनॉमिक्स वाला। अब इकोनॉमिक्स पार्ट हम आर्ट वालों को वैसे भी नहीं आता, वैसे देखे तो इकोनॉमिक्स को छोड़ के सबकी समस्या है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो बहुत इजी टॉपिक है कुछ, जैसे बजट, बैंकिंग, मानव विकास सूचकांक है, तो वो एक दिन के टॉपिक है, मानव विकास सूचकांक वगैरह है, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति, ये ऐसे टॉपिक है। इकोनॉमिक्स से कुल 10 या 12 टॉपिक है, लेकिन 7 या 8 टॉपिक एक दिन के। राष्ट्रीय आय 1 2 3 4 5 7 8 टॉपिक ऐसे। क्या करना है इनका, राष्ट्रीय आय टॉपिक आप बुक में पढ़ो, आपके नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा हो या तो वहां पढ़ो, वरना फिर आप यूट्यूब पे लगाओ राष्ट्रीय आय, ठीक है, किसी एक टीचर का देखो, देखते आपकी बात पकड़ में आ गई, फिर आप उसके नोट्स बना लो। है तो ये एक पेज की, लेकिन ये टॉपिक अगर आपने छोड़ने की कोशिश की तो मारे जाओगे। अब भी समय है, आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, ये 8 से 10 टॉपिक है जिनको रोज आप 2 घंटे दो और इनके नोट्स बना लो, फिर उनको रिपीट करते रहो। ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये खराब कर जाएंगे। आर्थिक नियोजन, मानव विकास सूचकांक है, निर्धनता है, ये इकोनॉमिक्स, ये 10-12 टॉपिक लगते हैं तो ये 1-1.5 पेज के, लेकिन हम आर्ट वालों की समझ में नहीं आते, इसलिए इन टॉपिक को मानव विकास सूचकांक टॉपिक है, ये बहुत इजी टॉपिक है। ये एक बार किसी का वीडियो देख लो, लगाओ यूट्यूब पे, यार हजारों वीडियो मिलते हैं, जो पसंद आए उसे एक बार देखो, देखते कंसेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर होके फिर नोट्स बना लो, 1.5 पेज के नोट्स है। ये अब भी समय है, इनमें गलती मत कर देना भाई, ये टॉपिक आपको मरवा देंगे वरना आगे ले जाने से। यानी भूगोल के, भारत का भूगोल है, मेरी पहले करवाई है यूट्यूब पे, दोबारा में मैं करवाऊंगा। कुछ विषय भूगोल अभी चल रही है, कुछ टॉपिक जो है वो आपको करवा देंगे। इसके अलावा साइंस का पोर्शन, तो साइंस में दैनिक साइंस है, लेकिन इसके अलावा जैसे अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, कुछ नहीं, 1-1.5 पेज का है, रट लो। रक्षा, नैनो प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी रटने वाला टॉपिक है, इन टॉपिकों से प्रश्न आएगा। ये छोटे छोटे टॉपिक है, जैसे नैनो प्रौद्योगिकी, छोटे छोटे टॉपिक है, फिर कंप्यूटर वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ाई होगा। तो अब आप सिलेबस लो एसआई का, कौन कौन से टॉपिक जो है वो मेरे अभी क्लियर नहीं है, उन टॉपिकों को अलग से करके उनके नोट्स बना लो, सोर्स नोट्स बनाओ, अब भी समय है। 10 दिन का ये टारगेट करो कि इन 10 दिनों में ये जो टॉपिक गुरुजी ने बताए ये मेरे कमजोर है, मैं इनको एक बार जल्दी से इनके नोट्स तैयार करता हूँ, फिर आगे 30 दिन बचेंगे उनको रिपीट करता रहूंगा। राजस्थान हिस्ट्री के अब नोट्स, राजस्थान का जीके है, पॉलिटिकल वगैरह आपने पढ़ी हुई है, तो सिर्फ आप रिपीट मारो, भले ही सोर्स नोट्स ले आओ। और अगर इंडिया वाला देखना चाहते हो सोर्स नोट्स तो लुसेंट ले आओ शॉर्ट नोट्स में, वरना गाइड आपके पास है तो कोई बात नहीं, वरना गुरु नोट्स पे पढ़े शॉर्ट नोट्स सारी हिस्ट्री के, वो आपकी इच्छा है। लेकिन अब सिलेबस सामने लगा लेना, राजस्थान को एक बार छोड़ के बाकी जो टॉपिक लगते हैं उनके नोट्स तैयार करो। शॉर्ट्स बड़ा टॉपिक है, एक बार छोड़ दो उनको, अगर शॉर्ट्स में पढ़ो तो पढ़ लो, वरना नोट्स नहीं बना पाओगे। जैसे मुगल काल है, सल्तनत काल है, प्राचीन भारत है, उसका कहां से नोट्स बनाओगे, इतना समय नहीं है। लेकिन जो टॉपिक छोटे हैं, जो अभी मैंने नाम लिए 1.5 पेज के, उनके नोट्स तैयार कर लो बढ़िया से। और हिंदी में क्या करना है, कुछ समझ वाले टॉपिक हैं, कुछ रटने वाले टॉपिक, दोनों का विभाजन करो कि ये समझ वाले हैं, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय एक बार पढ़ लिया बहुत है। संधि अगर समझ में आ गई एक बार, जिंदगी में कभी प्रश्न गलत नहीं होगा, वरना फिर जिंदगी में कभी सही नहीं होना है। समास एक बार आ गया, उपसर्ग आ गया, ठीक है, प्रत्यय एक बार समझ में आ गया, लेकिन विलोम शब्द भूल सकते हो, पर्यायवाची भूल सकते हो, पारिभाषिक शब्दावली भूल सकते हो, वाक्यांश के लिए एक भूल से, इनको रट्टा मारना है।
तो ये रट्टा मारने वालों को अलग टाइम दो, समझने वालों को अलग टाइम दो, और ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव अभ्यास करो। और करंट को मत भूल जाना, वरना आप पिछड़ जाओगे, क्योंकि करंट के 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। अपनी क्लास डेली आती है। और अगर आप महाशिवरात्रि ऑफर चल रहा है, अगर आप हिंदी की अब भी कमजोर है तो आप आराम से हिंदी कर सकते हो। मेरा पूरा कोर्स है एसआई का, अलग से स्पेशल है, जिसमें पारिभाषिक शब्दावली तक कराई हुई है। मैं एकमात्र हूं जो विलोम शब्द तक करवाता हूं, प्रायवाची तक कराता हूं, वाक्यांश के लिए एक शब्द तक करवाता हूं मैं क्लास में। तो वो सारी रिकॉर्डेड क्लास के पढ़े हैं, जो पहले लाइव था अब रिकॉर्डेड है। ठीक है, और भी कोई समस्या हो एसआई से संबंधित तो आप बताएं। और डेली अपनी क्लास आती है एसआई के लिए, और आगे आती रहेगी। अभी 45 दिन पड़े हैं। ओके, थैंक यू।